नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या सिंह तिवारी। जिस समय उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सीएम पद की शपथ ले रहे थे, उसी मुंबई में एक ठाकरे मजदूर आंदोलन में शिरकत कर रहा था। वो ठाकरे कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार का था और राज ठाकरे का बेटा अमित ठाकरे। यानी कि दूसरे तरह की एक राजनीतिक तस्वीर उधर उभर रही थी और एक इधर उभर रही है। अब उसी ठाकरे का अवतरण हुआ है, राजनीतिक अवतरण हुआ है और उन्होंने बाकायदा मनसे के महाधिवेशन में पार्टी ज्वाइन कर ली है। यूँ तो वो पार्टी में काफ़ी दिनों से एक्टिव थे, लेकिन अब उनको औपचारिक तरह से लॉन्च किया गया है। इस अवसर पे मनसे का जो महाधिवेशन हुआ उसमें जो है पार्टी का झंडा भी बदल दिया गया। पहले जो 5 रंग थे उसमें अब उसको भगवा रंग में करके और शिवाजी महाराज के ज़माने की जो मुद्रा थी उसको अंकित किया गया है। मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुत्व का असली चेहरा वो है, यानी कि मनसे है। राज ठाकरे शिवसेना प्रमुख जो बाला साहब ठाकरे थे वही उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जाते रहे, लेकिन बाद के दिनों में यानी कि 2006 में उन्होंने शिवसेना इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी। इससे नाराज हो गए थे राज ठाकरे और उन्होंने मन से एक अपनी अलग पार्टी बनाई। शुरू में जब चुनाव हुआ, जो पहला विधानसभा चुनाव वो लड़ी, तो फिर उसमें अच्छी खासी वो सीटें भी ले आई, लेकिन 2014 और 2019 के इस चुनाव में उसे एक एक सीट से संतोष करना पड़ा। पार्टी कमजोर होती चली गई। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचक भी बन गए। राज ठाकरे ने खूब आलोचना की, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है न अस्थायी दुश्मन होता है। ठीक वही हो रहा है महाराष्ट्र में। जैसे ही शिवसेना ने सीएम पद की कुर्सी के लिए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया, मनसे प्रमुख राज ठाकरे उस कार्यक्रम में मौजूद तो थे, लेकिन उनकी भाव भंगिमा और बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। जब विश्वास मत हासिल करने की बारी आई तो मनसे के इकलौते विधायक ने शिवसेना सरकार का समर्थन नहीं किया था, वो न्यूट्रल रह गया था। तभी लग गया था कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है। इसकी 2 वजह थी। एक तो उद्धव ठाकरे ने मनसे से समर्थन नहीं मांगा था और दूसरी वजह ये थी, जो बड़ी वजह थी और राजनीतिक थी, कि मनसे कोशिश ये कर रही है कि जो शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी से सट गई और उसके साथ मिलकर के सरकार बना लिया, लिहाजा हिंदुत्व को लेकर के उसका जो एजेंडा रहा है वो फीका पड़ा। तो इस हिंदुत्व के एजेंडे को पकड़ा जाए, इस भगवा कलर को पकड़ा जाए और लोगों में अपनी पैठ बनाई जाए। जो शिवसेना का कट्टर वोट बैंक है उसको किसी तरीके से हड़पा जाए। पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस, उनसे मुलाकात हुई थी मनसे प्रमुख राज ठाकरे की। लंबी चर्चा हुई, तभी से ये चर्चा चल रही है कि शिवसेना से भड़की बीजेपी मनसे को अपने साथ ला सकती है। बेशक अभी मनसे राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली वहाँ पे न दिख रहा हो, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे पे चलेगा, उस भगवा कलर के एजेंडे पे चलेगा, तो फिर शिवसेना का जो वोट बैंक छिटकेगा उसको अपने पाले में करके बीजेपी के साथ जोड़ेगा और बीजेपी की ये जोड़ी निभ जाएगी। तब जाके शिवसेना को पता चलेगा कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने से उसे राजनीतिक क्या नुकसान हुआ। अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि उद्धव ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं। पहले अयोध्या जाने का उन्होंने कार्यक्रम क्यों स्थगित कर दिया था? शिवसेना में इस बात को लेकर के कलह है, मतभेद है कि आखिरकार जो आपने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, उससे जो कार्यकर्ता नाराज हैं, उससे विधायक भी नाराज हैं, लेकिन करे तो क्या करे, वक्त आने पे उनकी नाराजगी दिख सकती है। और माना यह जा रहा है कि आदित्य ठाकरे जिस तरीके से सौम्य चेहरा हैं शिवसेना के, ठीक उसी तरीके से अमित ठाकरे हैं मनसे के, लेकिन ये सौम्यता का प्रदर्शन नहीं करेंगे, बल्कि ये हिंदुत्व के एजेंडे पे चलेंगे और युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। इसी नीति के तहत महाधिवेशन में उनकी लॉन्चिंग हुई है। झंडे का कलर बदला गया है और मनसे जो है अब आक्रामक राजनीति करेगी, शिवसेना के नाराज वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। तो अब ये देखते हैं कि अमित ठाकरे आदित्य को कैसे काटते हैं और मनसे उधर शिवसेना के वोट बैंक को कैसे काटती है। इस पर नज़र हमारी रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।